सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम निशिका पांडे। तो जैसे हमने पिछली 10th की वीडियो आर इन्वायरमेंट पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा आई का डायग्राम है। ये मैंने डायग्राम पहले इसलिए बना लिया क्योंकि आई का डायग्राम बोर्ड पर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग समझेंगे क्या होता है इसके पार्ट, जैसे रेटिना, विट्रस ह्यूमर, ये मसल्स, ऑप्टिकल नर्व, सिलियरी मसल्स, आइरिस, स्क्लेरा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंसेज। ठीक है, जैसे भगवान ने हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दी है हमारी बॉडी में, ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम, तो उसी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारा ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के पहले हम हल्का सा सबको डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सबके बारे में जानेंगे। कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, जो टफ होता है और ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। आता है हमारा एक्वस ह्यूमर, जो हमारे कॉर्निया से लेंस तक के बीच में वो लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है। हमारा आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारे आँखों का ये जो वाइट पार्ट है वो होता है। इसे मैं फ्रंटल व्यू बना रही हूँ इसका। जैसे हमारा आँख है, ये हमारे आईलैशेस। ठीक है, तो ये जो गोल वाला पार्ट है वो हमारा प्यूपिल है, जिससे लाइट हमारे आँखों के अंदर आती है। ये रहा हमारा प्यूपिल वाला पार्ट। फिर हमारा आता है ये आइरिस। हमने बहुत सारे लोगों का कलर आँखों का देखा है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन, किसी का ग्रे, हेज़ल ब्राउन। ठीक है, तो ये हमारा कलरफुल पार्ट है आइरिस। ये हमारा होता है वाइट पार्ट, हमारा स्क्लेरा। ये हमारे आईलिड्स जो हमारे आई को प्रोटेक्ट कर आई लैशेज जो आई को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे आईलिड्स। तो ये हमारे आई का फ्रंटल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ आइरिस है, ये हमारा प्यूपिल है, ये सिलियरी मसल्स है, ये हमारे लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो हमारे आँखों में पाए जाते हैं, ये एक्वस ह्यूमर जो आइरिस और लेंस के बीच में पाया जाता है, और ये वाला पूरा एरिया विट्रस ह्यूमर से भरा होता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आइरिस से। ये हमारा आइरिस। ये जैसे मैंने बताया कि सारे लोगों के आँखों का कलर अलग होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ग्रे होता है। ये मेलानिन जो हमारे बॉडी में पाया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे आँखों का कलर या हमारे हेयर का कलर, हमारे बॉडी का कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, पिगमेंट होता है इसमें, और ये राउंड होता है। जैसे मैंने बताया ये आँख है, आँख के बीच का है, तो ये राउंड है, कलरफुल होता है, और सभी ह्यूमन के आँखों का कलर डिफरेंट होता है। मोस्ट रेयर अगर आँखों का कलर देखें तो उसमें हमारा आ जाएगा ग्रे, एम्बर आइज़ और ग्रीन, और मोस्ट कॉमन में अगर हम देखें तो ब्राउन आइज़ आती है हमारी। कोई कोई लोगों की आँखों का कलर पिंक होता है क्योंकि वो एल्बिनो होते हैं। वो कोई लोग होते हैं ना जो गोरे होते हैं, विदेशी लोग को हमने देखा है वो मोस्टली सारे गोरे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग जो जिनके बाल भी गोरे हो और पूरा शरीर भी स्नो वाइट की तरह पूरा गोरा हो, उसको हम एल्बिनो कहते हैं। उनका जीन्स प्रॉब्लम होती, उनके जीन्स में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उनका पूरा बॉडी का कलर वाइट होता है, उसको हम एल्बिनो कहते हैं। तो उनके आँखों का कलर पिंकिश टाइप में आता है, कभी कभी पर्पल टाइप में भी आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी होता है कि इंसानों के दो आँखें होती हैं, दोनों आँखों में अलग अलग कलर पाए जाते हैं। ये एक आँख है, ये एक आँख है। इस आँख का कलर मान लेते ब्राउन है, दूसरे आँख का कलर हमारा हेज़ल है, उसको हम हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। ये कंडीशन है, मतलब जिसमें दोनों आँखों में दोनों अलग अलग कलर होते हैं। तो हमारे आइरिस का अलग अलग कलर है। इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट काम है
कि ये डिसाइड करता है कि लाइट को कितना प्यूपिल के अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। ये अगर इसको लगता है कि लाइट को ज़्यादा जानी चाहिए तो ये प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर देगा, और लगता है कि कम जानी चाहिए तो प्यूपिल का आइस छोटा कर देगा। ये कंट्रोल करता है प्यूपिल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइरिस, ये वाला पार्ट। इसके बाद हमारा आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो ये हमारी आँख है, आँखों के अंदर ये छोटा सा काला सा होता है ना, इसका कलर कुछ नहीं होता, ये काला ही होता है। इसका कलर हमेशा काला रहेगा। ये एक होल है जिसमें लाइट जाती है। लाइट जाने के बाद ये लेंस पे जाती है, जो हमारी कन्वेक्स लेंस होती है, जाके एक जगह यहाँ पे रेटिना पे, जहाँ हर इंसान का अलग अलग रेटिना का जगह होता है कि कहाँ उसका इमेज बनेगा। तो एरिया वो इसी के आसपास होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं होता। रेटिना वो जगह है जहाँ से प्यूपिल से लाइट जाएगी लेंस से होकर, जहाँ बनेगी वो रेटिना होती है, और रेटिना का जगह यहीं कहीं आसपास होता है। प्यूपिल हमारा है कि लाइट कितना जाएगी। जैसे मैंने अपने 9th की एक वीडियो में बताया था कि जो हमारे आँखों का आइरिस होता है ना, वो स्मूथ मसल का होता है। इसके एक्शंस हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर एक बंद कमरा है, उसमें रोशनी चाहिए, तो हम उसमें ज़्यादा गेट्स और विंडोज़ बनाएंगे कि लाइट चली जाए। वैसा ही एक जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और जहाँ पे कम अंधेरा मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी है, वहाँ पे इसका साइज़ कम हो जाता है कि लाइट कम जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइट से अच्छी सी चीज़ दिख जाती है। इसी का बड़ा होना छोटा होना प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहलाता है। हम कहते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसका बड़ा होना, इसका छोटा होना प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। और जब ये सिकुड़ती है, छोटी होती है ज़्यादा लाइट में, तो ये अराउंड 2 to 4 मिलीमीटर तक छोटी होती है, ठीक है। और जब ये एक्सपेंड करती है तो अराउंड 4 to 8 मिलीमीटर तक एक्सपेंड कर लेती है। एक टाइम आता है हम जिसमें हम ग्रोथ करते हैं, अराउंड 11 to 18, 12 to 19, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मान के चलिए 12 to 18 हमारा ग्रोथ, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। तो उस ग्रोथ के टाइम में एट द एज ऑफ आई कैन से 14, 15, 16, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 9 भी जाता है। और इसके बाद धीरे 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 ये डिक्रीज़ होने लग जाता है। ऐसे जैसे सोचो लोगों की, बूढ़े लोगों की आंखें जल्दी ख़राब होती है, या बूढ़े लोगों की आंखें ख़राब हो जाती है, तो ये काम है कि एक एज के बाद बॉडी का हर पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, मतलब कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें आया एक और बात कि हम कैसे देख पाते हैं। हमारी आंखें ना विजिबल लाइट को देख पाती है। लाइट की बहुत सारी रेज होती है लाइट्स की। कोई हमारे पास आ जाएगा माइक्रोवेव, कोई आ जाएगा रेडियो वेव, यूवी रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड वेव्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आँख सब तरीके की रेज को देख पाएगा। जो 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक में लाइट फॉल करती है, इसकी वेवलेंथ इतनी होती है, ह्यूमन आई सिर्फ उसी को देख पाता है, ठीक है। और कोई ऐसा होता है इंफ्रारेड वेव्स, ऐसी वेव्स जो सांप देख लेते हैं, मॉस्किटोज देख लेते हैं, बैट्स देख लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं यूवी रेज हमारे इंसेक्ट्स देख लेते हैं। तो हम हर लाइट को नहीं देख पाते, हम विजिबल लाइट को देख पाते हैं जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस में मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कंप्लीट पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारा आ गया लेंस। हमारा ह्यूमन लेंस क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। होता कन्वेक्स लेंस है, लेंस भी कहते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरी क्लियर होता है, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस है, लाइट रेज आ रही है,
और यहाँ ये फोकस पे जाके मीट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वैसे ही हमारे आँख पे लाइट आती है एक जगह मीट करती है, तो वो हमारा रेटिना हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है। तो ये हमारा लेंस हो गया। लेंस जैसे मैंने बताया, हाँ, लेंस में है कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है। यहाँ सिलियरी मसल का भी यूज़ आ जाएगा, लेंस का भी मैं बता रही हूँ कि सिलियरी मसल ना लेंस का साइज़ शेप चेंज करने में मदद करता है। कभी लेंस का साइज़ हमारे आँखों का लेंस का साइज़ ऐसा हो जाएगा, कभी हमारे आँखों के लेंस का साइज़ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमें अलग अलग डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को देखना है। क्योंकि मैं अभी यहाँ से अपने हाथों को देख रही हूँ, तो यहाँ मेरे अभी लेंस का साइज़ चेंज है, और मैं वहाँ जो दूसरे बोर्ड को देख रही हूँ या चेयर को देख रही हूँ या किसी को भी चीज़ को देख रही हूँ, तो यहाँ मेरे लेंस का साइज़ चेंज हो जाएगा। तो लेंस का साइज़ सिलियरी मसल चेंज करने में मदद करता है। ये सिलियरी मसल हमारा इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल होता है। हमने आँख खोल के रखी है, पास की चीज़ हो भले दूर की चीज़ हो, आँख खुली है, पूरा ब्रेन वर्क कर रहा है, ना देखने का भी मन हो ना, तब भी हमारा सिलियरी मसल काम ज़रूर करेगा। हम चाहे ना आप दिल का धड़कन रोक दे, दिल का धड़कन नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसको हम रोक नहीं सकते। वैसे ही हमारा सिलियरी मसल काम करता है, इसके एक्शन को हम रोक नहीं पाएंगे। ये खुद ही लेंस को अपने हिसाब से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से के हिसाब से लेंस के शेप साइज़ को चेंज करता रहता है, ठीक है। और इसी लेंस के साइज़ को चेंज करने को हम एकोमेंडेशन कहते हैं। ठीक है, लेंस के, आँखों के लेंस का साइज़ चेंज होना एकोमेंडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेंस का। ह्यूमन लेंस जो होती है ना, वो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करती रहती है। मतलब इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गई, थ्रू आउट द लाइफ अपने आप में ग्रोथ करती रहती है। और ह्यूमन आई का पावर होता है, पावर ऑफ ह्यूमन आई इज अराउंड 18 डायोप्टर। 18 डायोप्टर है कि इसका पावर इतना है। ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है और इसका कर्वेचर चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, वही उसका शेप और साइज चेंज होना। पावर एकोमोडेशन में एक और चीज़ है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। सब लोगों का नियर पॉइंट फार पॉइंट अलग है। मैं अगर यहाँ से दूर का तारा देख पा रही हूँ तो कोई उसको नहीं देख पाएगा। मैं अगर इतने पास से अपने हाथ को देख पा रही हूँ तो कोई नहीं देख पाएगा। सबका नियर और फार पॉइंट है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ से लोगों को क्लियर सब कुछ दिखता है। नियरेस्ट हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, जो नियर पॉइंट हो गया। ऑन एन एवरेज सबका जैसे अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज कहे तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है। और फारदेस्ट पॉइंट जितना दूर तक जा सकते हैं वो हमारा इन्फिनिटी है। मैं यहाँ से तारे को देख रही हूँ, कोई दूसरा इंसान यहाँ से चांद को देख रहा है, तीसरे इंसान की आँख में प्रॉब्लम है, वो नहीं देख पा रहा। तो इसलिए किसी के आँखों का फार पॉइंट फिक्स नहीं है, फार पॉइंट इन्फिनिटी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम तारे को भी देख लेते हैं, उसकी डिस्टेंस हमको नहीं पता, इसलिए इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो यहाँ हमारा लेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेटिना को। रेटिना में हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव टिश्यू से बना होता है। उसमें सेल्स में जो सेल्स होते हैं उसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसमें हमारा आता है रॉड्स एंड कॉन्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जिसके दो पार्ट हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये हमारी डिम लाइट में वर्क करती है, ये हमारी ब्राइट लाइट में वर्क करती है। रॉड्स हमारी आँखों में 100 मिलियन से भी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और कोन्स अराउंड 60 मिलियन प्लस है, ठीक है। ये रॉड्स की रेजोल्यूशन लो होती है, लो रेजोल्यूशन, और इसकी हाई होती है।
ये हमको कोन्स हमें कलर्स देखने में मदद करता है, ठीक है। और आगे भी कोन के जाके 3 पार्ट होते हैं, जैसे हमारा जाएगा रेड और ग्रीन और ब्लू। रेड हमारे आँखों में 60% होता है, और फिर ग्रीन हमारा हो जाएगा 30% और ब्लू हमारा हो जाएगा 10%, ठीक है। जैसे हमें रॉड और कॉन से वो मिला, मैसेज मिला, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जाके ब्रेन में वो विजुअल मैसेज लेके चला जाएगा कि नहीं अभी इमेजेस की मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या है इमेज, कैसा है, कलर है कैसा है, उसकी शेप साइज़, इसमें हम ये देखते हैं। तो हमारा आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, सिलियरी मसल हो गया, रेटिना हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाना। ये आगे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, तो इसका काम होता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसमें ये सारे जाके मैसेज पहुंचा दें, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ही यही होता है। अगर हमारे ऑप्टिकल फाइबर में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर हमारे आँखों के कोई भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर टेम्प्ररी है तो उसको हम ठीक करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आई है तो अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, करने में मदद करता है। हेल्प्स इन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, मैसेज पहुंचाएगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिक नर्व। और एक और है, जैसे हमारे आई के बहुत सारे पार्ट हैं जो खुद से अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऑप्टिक नर्व ऐसा नहीं है। अगर एक बार इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है खुद से, इसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद हमने प्यूपिल पढ़ा, आइरिस पढ़ा, सिलियरी मसल पढ़ा, लेंस पढ़ा, रेटिना पढ़ा, ऑप्टिक नर्व पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर। ये ह्यूमर, लिक्विड, फ्लूइड, जो भी हम कहें, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेलेटिनस मास होता है। ये एक जो हमारे लेंस से रेटिना तक के बीच में मौजूद होता है, इसको हम कहेंगे विट्रस ह्यूमर, जो ट्रांसपेरेंट और जेलेटिनस मास का होता है, मतलब ये फ्लूइड टाइप का होता है। इसका काम है कि हमारे जो लेंस को मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स इसको देता है। लेंस को जो जो ज़रूरत पड़ी वो उसको न्यूट्रिएंट्स इसको दे देगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो आगे इसको एक्टिविटीज़ करनी है उसकी, ठीक है। ये आई के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। हमने देखा है कि हमारे आँखों का साइज़ ऐसे सर्कल में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लूइड पाया जाता है, जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो एक्वियस ह्यूमर, इनका एक काम है कि ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये लेंस को नरिशमेंट भी देते हैं और आई के ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो ये हमारा हो गया विट्रस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों अलग अलग है, और जो विट्रस ह्यूमर है ना, ये हमारा कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो हमारे पास लिक्विड फ्लूइड जो हम कहे वो होता है, उसको हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसका भी काम यही होता है कि ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर, एंटीरियर आई के इंटरनल पार्ट को में जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने में, उस प्रेशर को हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं, उसको मेंटेन करने में एक्वियस ह्यूमर मदद करता है। एक्वियस ह्यूमर का एक और ये इम्पॉर्टेंट वर्क है।
जो हमारे आँखों में वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको रिमूव करने में भी ये मदद करता है। और कॉर्निया से लेंस तक जिसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स भी ये प्रोवाइड करता है। इसको सिलियरी मसल्स सिक्रीट करते हैं, सिलियरी मसल्स इसको सिक्रीट करते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है स्कैलरा। स्कैलरा हमारा ये, जैसे मैंने बताया था, ये हमारी आँख है, ये हमारा प्यूपिल है, ये हमारे आँखों का आइरिस है। तो ये जो वाइट पार्ट है ना, ये हमारा होता है स्कैलरा। ये वाइट फ्लूइड का होता है, ये टफ फाइबर से बना होता है। ये जो अंदर जो डर्ट या जर्म्स जाती है उन सबको जाने में भी रोकता है, और इंजरीज़ जो होती है ना, जो आँखों के अंदर इंजरीज़ ना हो फर्दर, ये इसको रोकने में भी मदद करता है, आँखों को प्रोटेक्ट करता है। ये आँखों के लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। आँखों को लुब्रिकेशन हम कहें तो इसको सूखा नहीं पड़ने देता, तो मॉइस्चराइज्ड करके रखता है इसको, इसमें म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आँखों का स्कैलरा। वाइट कलर में होता है, आउटर कवरिंग वाइट कलर की, प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से, और हमें अलग अलग जर्म्स को भी अंदर जाने से रोकता है, और लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। ये हमारा हो गया स्कैलरा। हमारा आता है अब प्यूपिल। प्यूपिल बड़ा अनोखा पार्ट है हमारे पूरी बॉडी, कॉर्निया सॉरी, हमारे आँखों का बहुत अजीब कहें या अच्छा कहें वैसा पार्ट है, बहुत अनोखा है। ये आउटर कवरिंग टूम लाइक स्ट्रक्चर होती है, टूम लाइक स्ट्रक्चर आँखों के। ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से बना होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू होते हैं, टफ होता है। ये कॉर्निया और स्कैलरा एक ही तरीके के कोलेजन टिश्यू से बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं स्कैलरा और कॉर्निया। ठीक है, और ये हमारे आँखों में डर्ट, जर्म्स, इन सबको जाने से रोकता है। हमारे जो सन की जो यूवी रेजेस होती है ना, वो कॉर्निया इसको आँखों में जाने से रोकता है। कभी कभी हमने देखा है कि लोगों के मोतियाबिंद हो जाती है लोगों की, वो लेंस पे होती है, वो हमें ऐसा लगता है वो बाहर वाले एरिया पे होती है, लेकिन वो लेंस पे क्लाउडी लेयर जमती है। और कॉर्निया का एक और पार्ट है कि ये द फास्टेस्ट, हम कहें कि फास्टेस्ट रिपेयरिंग रेट है इसकी। मतलब कोई प्रॉब्लम हुई इसको तो कॉर्निया कम से कम 24 से 36 घंटे में अपने आप को रिपेयर कर लेगा। एंड कॉर्निया इज़ द ओनली बॉडी पार्ट जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, ये इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेता है, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड नहीं जाती। ओनली बॉडी पार्ट, अगर पूछा जाए ओनली बॉडी पार्ट कौन है तो ये कॉर्निया आता है, और इसकी फास्टेस्ट रिपेयरिंग ग्रोथ है 24 से 36 घंटे में। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमने सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। प्यूपिल से रिलेटेड एक और बात बताना था मुझे। अलग अलग तरीके की आँखों का प्यूपिल होता है। जैसे ये ह्यूमन का है, गोल होता है। कोई जानवरों के आँखों का, जैसे गोट, ये प्यूपिल रेक्टेंगल होता है। कोई जानवरों का, जैसे हमने सांप या शायद बिल्ली का प्यूपिल जो होता है उसका शेप ऐसा होता है। तो मतलब अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग लिविंग बींग्स के प्यूपिल का साइज़ अलग अलग होता है। ठीक है, हम एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉर्निया आउटर लेयरिंग है जो आँखों के ऊपर पाई जाती है, टूम लाइक स्ट्रक्चर होती है, फास्टेस्ट रिपेयरिंग रेट है इसका, और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, ऑक्सीजन ये इन्वायरमेंट से लेता है। एक्वेस ह्यूमर जो हमारे कॉर्निया से लेकर लेंस तक पाया जाता है, इन लोग को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, डर्ट जर्म इन सबको दूर रखता है। हमारा आता है आइरिस, आँखों का ये वाला पार्ट, कलर्ड पार्ट, जो हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और फिर हमारा प्यूपिल आता है जो जितना लाइट को जाना है उसमें मदद करता है।
जैसे ये हमारा प्यूपिल है आँखों का, मान लीजिए ये प्यूपिल है, यहाँ से हमको लाइट आ रही है, इसमें जा रही है, जाने के बाद हमारा जो आँखों का लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से जाने के बाद एक जगह आँखों में ये जगह पे मिल जाती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल हमारा मदद करता है कि कितना लाइट हमको भेज, कितना लाइट जाना है, मदद उसको जाना है, कितना जाना है ये तो आइरिस डिसाइड करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है स्क्लेरा, हमारे आँखों का आउटर पार्ट होता है ये जो वाइट फ्लूइड से भरा होता है। फिर आता है सीलियरी मसल्स जो लेंस को कंट्रोल करता है, जो एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करता है। लेंस को कंट्रोल करने को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, और क्रिस्टलाइन लेंस हम इसको कहते हैं, जिससे हमारा लाइट रेटिना पे जाके एक जगह कन्वर्ज हो जाता है। विट्रस ह्यूमर जो लेंस और रेटिना दोनों के बीच में पाया जाता है, इसका काम है इसको लेंस को नरिश करना, मतलब जो उसको चाहिए वो देना, आई बॉल की शेप को मेंटेन करना। इसका भी काम है आई बॉल की शेप को मेंटेन करना एक्वस ह्यूमर का। इसके बाद हमारा आता है रेटिना, जहाँ पे हमारा इमेज बनता है। इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स हमारे होते हैं मिलियंस में, 100 और मिलियन प्लस में होते हैं, और कोन्स हमारे 600 मिलियन प्लस में होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। रॉड्स हमारे डिम लाइट में यूज़ होती है और कोन्स हमारे ब्राइट लाइट में यूज़ होती है। कोन्स के कारण ही हम कलरफुल वर्ल्ड देख पाते हैं। कोन्स का हायर रेजोल्यूशन होता है और रॉड्स का लोअर रेजोल्यूशन होता है। इसके बाद हमारा आता है ऑप्टिक नर्व। ये नर्व का काम है मैसेज ब्रेन तक पहुंचा के ले जाना और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में मदद करना। तो यहाँ हुआ हमारा ह्यूमन आई कंप्लीट। तो इसके बाद हम एक और बात, एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिखा है कि हमारी 2 आँखें क्यों हैं। क्योंकि एक आँख अगर हमारे पास नहीं है तो एक आँख से हम सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख पाएंगे, हम वाइडर व्यू में नहीं देख पाएंगे। 2 आँखें इसलिए होती है कि हम पूरा वाइडर व्यू 180 डिग्री में देख पाए, क्योंकि एक आँख से सिर्फ हम 150 डिग्री तक ही देख पाते हैं, इसलिए हमारी 2 आँखें होती है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आँखों के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, अर्ली सनराइज सनसेट, और फिर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, और फिर स्काई का कलर रात में शाम में ऑरेंज या रेड येलो टाइप में क्यों हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।